जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं शशांक एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेडिकल टेस्ट का जो वीडियो है मैं वो एक सेपरेट लाऊंगा आपके लिए, तो मैं वही वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं। तो इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि रेलवे में जो मेडिकल की प्रक्रियाएं होती हैं वो किस तरह से होती हैं, और आप लोग को मुझे लगता है इस वीडियो में सारी डाउट क्लियर हो जाएंगी। मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैंने वहाँ पे गया तो किस प्रकार के टेस्ट हुए, डॉक्टर से क्या बातचीत हुई। तो मैं इस वीडियो में एक एक करके मैं आपको बताता जाऊंगा, और मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बहुत मदद मिलेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए साथी जुड़े हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन होगा उस दिन आपको 3 स्लिप मिलेंगे नेक्स्ट डे मेडिकल के लिए। पहला जो 24 रुपया का वो एक रसीद दिया जाएगा मेडिकल के लिए, वो और एक डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ साथ एक उसमें मेडिकल का जो डिटेल्स रहता है उसका भी एक छोटा सा आपको फाड़ के दिया जाएगा, और एक लिफाफा में आपको एक लेटर दिया जाएगा, जो तीनों लेकर के आपको जाना है नेक्स्ट डे हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल, जहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। साथियों, जैसा ही आप लोग सुबह में आपका 7 बजे जो है कि अटेंडेंस वहाँ पे, मतलब सभी लड़कों को 7 बजे ही बुलाया जाता है, और सभी लड़के लाइन में खड़े रहेंगे। तो एक एक करके आपको बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले हॉस्पिटल जाएंगे तो आपका अटेंडेंस बनाया जाएगा। उसमें आपका आधार कार्ड प्रॉपर रूप से चेक करेगा। आप ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाएंगे और एक आधार कार्ड का फोटो कॉपी लेकर के जाएंगे, वहाँ पे जमा लिया जाता है। और एक एक करके आपका फुल डिटेल्स जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिया था, नाम, एड्रेस, फादर्स नेम, और आपके बॉडी का जो एक आइडेंटिटी मार्क जिसको बोलते हैं आप, वो वहाँ पर देखा जाएगा प्रॉपर रूप से। इसके बाद अटेंडेंस बनाने के बाद दोस्तों आपको ईसीजी के लिए बुलाया जाएगा। जो ईसीजी टेस्ट होता है, एक एक करके आप सभी लड़कों को बुलाया जाएगा। ईसीजी टेस्ट होगा। ईसीजी टेस्ट होने के बाद फिर आपको ब्लड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ब्लड यूरिन टेस्ट के लिए। तो जिस लैब में आप ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए जाएंगे वहाँ पर सिग्नेचर और बायोमेट्रिक लिया जाता है, अंगूठे का निशान लिया जाता है। और तो एक एक करके नाम बुलाया जाता है ब्लड टेस्ट के लिए और यूरिन टेस्ट के लिए। तो ये ईसीजी और ब्लड टेस्ट की प्रक्रिया थी। जैसे ही ये दोनों प्रक्रिया आप पूरी करेंगे और आपको एक्सरे वाले लैब में लेके जाया जाएगा, बुलाया जाएगा। तो एक्सरे जिस हॉल में आपका होगा उस हॉल में जाने के बाद आपका बॉडी का ऊपर वाला जितने भी आप कपड़े पहने होंगे सभी बोलेंगे कि उतार दो, सभी खुलवा करके वहाँ पर एक्सरे लिया जाएगा प्रॉपर रूप से। और एक्सरे जिस प्रकार से आप लोग का हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको आई टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। हाइड्रोसील, पाइल्स, इस तरह के जो चेकअप होते हैं उसके लिए एक कमरा में बुलाया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम आई टेस्ट पे बात करेंगे दोस्तों, कि आई टेस्ट में क्या क्या प्रक्रियाएँ हुई, कौन कौन से टेस्ट किए। तो सबसे पहले एक आपको जैसे ही आप आई टेस्ट के लिए जाएंगे दोस्तों, वहाँ पर आपके सारे कपड़े खुलवा लिए जाएंगे। सिर्फ आप अंडरवियर में रहेंगे कुछ देर के लिए आई टेस्ट के लिए। तो आई टेस्ट में दोस्तों सबसे पहले आपको एक बेंच पे बिठाया जाएगा, और 6 मीटर की डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रिक बोर्ड रखा जाता है। तो वहाँ पर आपसे बुलवाया जाएगा कि कौन सा ये क्या दिख रहा है। तो आइए मैं उस टेस्ट में क्या होता है मैं वो आपको एक बार दिखाता हूँ। दोस्तों, आई टेस्ट जो किया जाएगा वो डिस्टेंस विजन टेस्ट, वो एक प्रकार से आपको 6 मीटर की दूरी पर बैठाया जाएगा एक बेंच पे। ये इलेक्ट्रिक जो है कि रहेगा, तो आपको एक आंख बंद कर दिया जाएगा। तो ये बोलेगा कि ये क्या है, मतलब सी जो है किस दिशा में है, तो वो लेफ्ट, राइट, अप, डाउन आपको बताना है। फिर इस प्रकार से नीचे आपको पढ़ाया जाएगा कि ये जो सी है, एक इलेक्ट्रिक बोर्ड रहता है, इस तरह से आपको कर दिया जाएगा
आपको बोला जाएगा कि ये जो सी है किस डायरेक्शन में है, तो आपको लेफ्ट राइट अप डाउन इस तरह से करना होगा। जैसे ये सी देख रहे हैं हम दोस्तों, ये आपको लेफ्ट की तरफ है, ये इस प्रकार ये ऊपर की तरफ है, इसको अप बोलना है। फिर ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको डाउन है, तो ये आपको डाउन बोलना है। वहाँ पे बताया जाएगा एकदम प्रॉपर रूप से, एक इलेक्ट्रिक मतलब बॉक्स रहता है वहाँ पे। जैसे ही इसको पार करेंगे फिर यहाँ नीचे आएंगे तो उसी प्रकार से आएगा कि आपको कहेगा ये किस दिशा में है, तो आपको लेफ्ट राइट बोलना है। फिर ये किस दिशा में है तो आपको लेफ्ट बोलना है। ये किस दिशा में है तो आपको अप बोलना है। ये किस दिशा में है तो आपको डाउन बोलना है। इस तरह से ये 6/24 का हो गया। फिर इसी प्रकार से आप जैसे ही इसको बोलेंगे फिर आपको नीचे कहा जाएगा कि ये किस दिशा में है, तो इसी तरह से आपको लेफ्ट राइट अप और डाउन करना है। तो आपको यहाँ तक कम से कम मतलब पढ़ना है दोस्तों। इस तरह से 6/12 और 6/9 जो कि ग्रुप डी में मांगा जाता है, इस तरह से आप इसी तरह से आपका जो डिस्टेंस विजन टेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों आइए हम आगे चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों हम आगे बात करते हैं। जैसे ही ये डिस्टेंस विजन टेस्ट आप पास कर जाएंगे, उसके बाद नियर विजन टेस्ट आपको एक किताब डॉक्टर साहब जो डॉक्टर वहाँ पे होंगे आपको दिया जाएगा किताब, जिसमें कि इसी प्रकार से सी लिखा रहेगा। तो आपको बोला जाएगा कौन सा दिशा में एकदम नज़दीक से, ये आपको नियर विजन टेस्ट हो गया। इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस दिया जाता है। एक किताब रखा जाता है, उसमें संख्या लिखा रहता है, जैसे 5, 6, 97, 96 इस तरह से आपको पढ़ना होता है दोस्तों। वहाँ पे जो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा, वहाँ पे जल्दी जल्दी किताब को मुटाया जाता है और बोला जाता है पढ़ने के लिए। तो कभी कभी मेरे साथ हुआ कि हम थोड़ा घबरा गए थे, तो 97 का जगह 96 बोल दिए थे। डॉक्टर साहब बोला कि कोई बात नहीं है, आप आराम से पढ़िए। तो वहाँ पे घबराने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक बार गलत पढ़ दिए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वहाँ प्रॉपर रूप से आपको समय दिया जाएगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठेंगे। इसके बाद ये तीनों टेस्ट हो गए। इसके बाद दोस्तों एक इलेक्ट्रिक बोर्ड आपको लगा दिए, एक आंख बंद करके इलेक्ट्रिक बोर्ड रहता है। वहाँ पर आपको ये बताना होगा, ये बिंदा बिंदा रहता है, पॉइंट दिया रहता है। जैसे 2 रेड पॉइंट आ गए, 2 ग्रीन पॉइंट आ गए, तो आपको बताना है कि कितना वहाँ पे पॉइंट है और किस कलर का है। इस तरह से किया जाता है वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आपको एक कोना में भेज दिया जाएगा, जिस कोने में डॉक्टर साहब रहेंगे उसका एक नेक्स्ट कोना आपको भेज दिया जाएगा, और आपको एक कान बंद करके कुछ संख्या बोलेंगे डॉक्टर साहब, आपको बताना होगा। इस तरह से करके अब वहाँ बोलेंगे 96 तो आप भी बोलेंगे 96, वहाँ बोलेंगे 24 तो आपको भी सुन के प्रॉपर बोलना है कि डॉक्टर साहब क्या बोले, तो 24। फिर एक ये कान से आपको वहाँ पे बोला जाएगा 26, 24 इस तरह से बोला जाएगा। तो इतनी सारी प्रक्रियाएं होंगी वहाँ पे। इसके बाद फिर आपको टेबल पर बुलाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको जो ये सारे टेस्ट होने के बाद आपको बोल दिया जाएगा, जो आप अंडरवियर में रहेंगे उसको बोलेगा आधा खोलने के लिए, जो कि हाइड्रोसिल टेस्ट और पाइल्स टेस्ट की प्रक्रिया होगी। तो आपको 2 मीटर की दूरी पे आपको बोला जाएगा कि आप आधा जो है अंडरवियर आप खोलें। ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए नहीं है दोस्तों। तो आपको हाइड्रोसिल चेक किया जाएगा, मतलब दूर से ही टेस्ट करता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और जैसे ही आप बॉडी को खोल के आप रहेंगे तो आपको कहेगा कि इधर मुँह करके खांसना है ऐसे करके, और फिर इधर करके खांसना है, और फिर आपको पीछे घुमाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लड़के बोल रहे थे कि सर पाइल्स टेस्ट होता है, क्या प्रॉब्लम करेगा। तो मैंने जो वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, तो पाइल्स टेस्ट इस जोन में तो समझिए नहीं है कि बराबर होता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। एक सोचिए तो प्रक्रिया है सिर्फ। ये पाइल्स टेस्ट के बारे में आप लोग जो सवाल कर रहे थे, तो आप लोग निश्चित रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों आइए आगे बताते हैं। फिर जैसे ही बॉडी खोले तो थोड़ा एक्सरसाइज करवाया, बोला उछलो, थोड़ा वार्म अप उछलो, इस तरह से ऐसे हाथ इस तरह से करवाया। तो ये सारी प्रक्रिया करवाई, थोड़ा उठक बैठक करवाया। इसके बाद बोला कि ठीक है बाहर आप वेट कीजिए। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं, अगर आप लोग को लगता है कि आँख थोड़ा
मतलब प्रॉब्लम कर रहा है तो आप एक मेडिकल टेस्ट आँख का जांच करवा कर आइएगा। चश्मा लगेगा तो वो भी लेकर के आना है। बहुत सारे लड़कों का यहाँ पर जो कि दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया था कि आप पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक कर गए हैं। जो छोटी अक्षर है तो जैसे 6/6 कुछ लड़के पढ़ने में थोड़ा नहीं पढ़ पा रहे थे तो उनको एक हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया, आप वहाँ से जाइए जांच करवा के आइए। तो अगर आप लोग को लगता है कि कुछ हमारे आँख में प्रॉब्लम है तो आप एक मेडिकल टेस्ट करवा के आइएगा। चश्मा अगर लगेगा तो वो भी लगा के आइएगा, क्योंकि यहाँ पर समय तो देगा दोस्तों लेकिन आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए अपना हम कहेंगे कि एक बार आँख का टेस्ट जो है कि आप लोग करवा ही लीजिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लड़कों मतलब आधे से ज़्यादा स्टूडेंट को जो कि रेफ़र कर दिया था, वो पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक कर रहे थे। तो अपने सहूलियत के लिए करवा लेंगे तो ठीक रहेगा। और बहुत सारे लड़के बोल रहे थे कि सर मेरा हाथ में टैटू है, ये है, तो ये सब कोई बड़ा बात नहीं है। और वहाँ पर जो मेडिकल जो टेस्ट हुआ दोस्तों, कान को प्रॉपर रूप से चेक किया गया था। कान में एक लाइट मतलब इलेक्ट्रिक कोई लेज़र लाइट लगा करके इस तरह से वो प्रॉपर दोनों कान को चेक कर गया गया था। और मुंह खुलवा के मुंह को भी चेक किया गया था, ऐसे बोल कर आ करके। और नाक को भी चेक किया था। जो उसका फॉर्मेलिटी है उन्होंने वो किया। तो इतनी सारी प्रक्रियाएं हुई दोस्तों। फिर जब सारे मेडिकल प्रक्रियाएं पूरी हो गई तो फिर लास्ट में सभी लड़कों को बुलाया अपना सिग्नेचर के लिए। तो वहाँ पर बोला गया कि जो विद्यार्थी फिट थे तो बोला कि आप फिट हैं, आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से मेडिकल की प्रक्रियाएं होती हैं, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। फिर भी आप लोग को अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप पूछिएगा वीडियो में, मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।